हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज सबने जो एक्सपेक्ट किया था वीकेंड में, जो बहुत सारे न्यूज़ थे, और अगर आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे तो आपको लगता था कि आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होगा एंड मे बी बहुत बड़ा पैनिक होगा, बट आज कुछ हुआ नहीं। सो बेसिकली फ्राइडे का लो को भी बाजार ने काट नहीं पाया। सो दैट्स व्हाट मार्केट इनहेरेंट ट्रेंड इज टेलिंग। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये सीज फायर के बाद जो गैप अप हुआ और उसके बाद जो बाजार कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत टाइम स्पेंड किया है, तो आई थिंक सूनर और लेटर, आई थिंक अगर ब्रेकआउट होना है तो मार्केट शुड ब्रेकआउट, और अगर ब्रेक डाउन होना है तो बाजार इसके नीचे जाके ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? सो आई थिंक जितना टाइम हम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है कि जो भी साइड ट्रेंड आएगा वो बहुत पावरफुल ट्रेंड आएगा, राइट? आज की अगर बात करें तो आज बाजार जो हमारा बाइंग एरिया था एग्जैक्टली उसके आसपास आया, एंड वहां से ही एक अच्छा खासा इंट्राडे में तेजी हुआ। सो इफ यू हैव ट्रेडेड, मान लो यहाँ पे एक बार पहली पर में भी एक स्टॉप लॉस हो गया, उसके बाद अगर दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे किया तो मार्केट हैज गिवन यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन इंट्राडे, या? सो फॉर टुमारो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है, तो एग्जैक्टली वहां से ही बायर्स आए जहाँ पे हमने फ्राइडे को ड्रॉ करके रखा। सो फॉर टुमारो एक माइनर एरिया है 24,950 से 960 का आसपास। यहाँ पे अगर फिर ऊपर जाने की कोशिश करते वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। मान लो इसके नीचे जाके सस्टेन होता है तो फिर सीधा 24,855 से 880 का जोन है, यहाँ पे भी जा सकता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। मान लो एक बार लो काटे यहाँ पे पैनिक में, फिर वापस यहाँ पे आ जाए, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स अ पावरफुल एरिया दैट यू शुड लुक। और अभी इसका कोई काम नहीं है, ये शुड वी शुड डिलीट। सो बेसिकली अभी यहाँ पे बाजार एक बाइंग एरिया बन सकता है। इसके नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेक डाउन करें तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज आई थिंक ये जोन या ये जोन में वी कैन लुक फॉर बाइंग एरिया। एंड अप साइड में बाजार अब सेकंड लेवल पे आए तो फिर इसके ऊपर जा सकता है, और फिर ये रिसेंट हाई को भी बाजार कोशिश कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सिमिलर सिनेरियो है। यहाँ पे एक अच्छा खासा तेजी आया, फिर पुल बैक, फिर नए हाई, और ये रेपो रेट के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद बाजार नीचे आया एंड फिर पुल बैक हुआ। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज है, और मुझे लगता है वो बैन है। जिस तरह से यहाँ पे, तो क्या ये आइडियल एरिया है शॉर्टिंग का? जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक आई थिंक शॉर्ट भी नीचे में हो सकता है, और ये एरिया में बाइंग भी हो सकता है, जो वी विल डिस्कस इन डिटेल। जब तक इसके ऊपर जाके सस्टेन नहीं होके ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक चांसेस है कि सेलिंग भी आ जाए बाजार में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एरिया जो हमारा सेलर्स का एरिया है, 56,220 to 300 का जोन, वहां पे आज भी आया, एग्जैक्ट टच हुआ और फिर वहां से सेलर्स आ गए। बेसिकली ये एरिया को क्लियर करना बहुत जरूरी है बाजार को। अगर वो कर दिया तो फिर देन इट विल बी अ गुड फॉर द अपसाइड। अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स आएंगे, फिर नीचे में डोमिनेट करेंगे। बेसिकली अब 55,700 के नीचे जाके सस्टेन को ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर सेलिंग का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और ये एरिया बायर्स का एरिया है। मतलब 55, जैसे मान लो कल यहाँ पे अगर ऊपर ना जाने की कोशिश कर, तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। बट 55,000 मान लो ये जो लेवल है इसके नीचे चला जाए, 55,950 के नीचे, तो फिर बाजार सीधा 55,800 से 750 के जोन में जा सकता है। ये एरिया में एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया है। पर जैसे ही इसके नीचे जाके सस्टेन को ब्रेक डाउन करे तो वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव शॉर्ट, या? सो दैट्स व्हाट द मैसेज ऑन द मार्केट। सेम वे अगर आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रो कैप इंडेक्स देखो अगर आप, या एग्जैक्टली जहां से बायर्स हमने आपको ड्रॉ करके रखा था, एग्जैक्टली वहां से आज भी गैप डाउन हुआ, फिर बायर्स आ गए। क्या पुल बैक यहाँ तक हो सकता है इस साइड एरिया में? यस, दैट्स अ चांसेस। जब तक इसके नीचे जाके ब्रेक डाउन और सेलिंग प्रेशर नहीं आता है तब तक बाउंस बैक के चांसेस है, एंड मार्केट कैन गो टुवर्ड्स बाउंस बैक, या? सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।